Hello, dear children. This is Preeti Chabra, and I welcome you all to Learning Never Stops. Today, we are going to again continue with the same chapter, Heredity and Evolution. And this is the last topic, जो कि term 2 में we have to study in this chapter. Now, the topic is sex determination. What does this mean? Now, sexual reproduction में we have seen कि दो gametes, male and the female gamete, they unite together to give rise to a न्यू यंग वन. यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फाइन. नाउ अब जो ये न्यू यंग वन हुआ, द प्रोजेनी, फाइन, द न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हुआ, वेदर दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, ये कैसे डिसाइड होता है? व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अंडर दिस टॉपिक. फाइन. नाउ कुछ डिफरेंट स्पीशीज हैं जिनकी अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है. यू नो, फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स हैं, द एग लेइंग एनिमल्स, सर्टन, नॉट ऑल, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग ले करते हैं एंड द फर्टिलाइज्ड एग्स, किस टेम्परेचर पे उनके फर्टिलाइज्ड जो एग्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं, दैट डिसाइड्स कि जो इंडिविजुअल आने वाला है, द न्यू यंग वन, वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है. फाइन. सर्टन लाइक टॉर्टोइज, फाइन, सर्टन रेप्टाइल्स, सारे नहीं, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं कुछ स्पीशीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेल में या फिर क्लाउन फिश, कुछ ऐसी फिशेस, कुछ. फाइन. उनका क्या स्ट्रैटेजी है कि दे कैन चेंज देयर जेंडर, दे कैन चेंज देयर जेंडर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपने लाइफ स्पैन में. फाइन. सो अगर वो मेल है तो दे कैन चेंज देमसेल्व्स टू फीमेल. लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, क्लाउन फिश में क्या होता है, उनका जो ग्रुप है यानी स्कूल ऑफ क्लाउन फिशेस, उसमें जो फीमेल फिश होती है ना, दैट इज केप्ट एट द हाईएस्ट पोजीशन इन देयर हायरार्की. फाइन. व्हेन दैट फिश डाइज, तो अगर उस ग्रुप में सम डोमिनेंट मेल कोई अगर क्लाउन फिश है, दैट चेंजेस इट्स जेंडर एंड बिकम्स अ फीमेल सो दैट it can remain in the topmost position in the hierarchy. So likewise, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इस तरह से भी अपना जेंडर डिसाइड करती हैं, बट ये सर्टन स्पीशीज़ में ही ये पॉसिबल है. बट जिनमें भी ये पॉसिबल है, ये सब समझकर वी कैन से वन थिंग कि उन स्पीशीज़ में सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, है ना, जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं हुआ. इफ़ जेनेटिकली डिटरमाइन होता तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. इफ़ जेनेटिकली डिटरमाइन होता तो लाइफ स्पैन में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते. फाइन. तो ये सर्टन स्पीशीज़ के साथ है. रेस्ट मैक्सिमम केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है, इट इज़ अ जेनेटिक कैरेक्टर. ओके. नाउ जब हम जीन्स की बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला द वर्ड विच शुड कम इन आवर माइंड इज द क्रोमोजोम, क्योंकि सारा जीन्स, सारा जेनेटिक मटेरियल, कैरेक्टर कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोजोम में है. एंड इतने सारे इस चैप्टर का इतने सारे टॉपिक्स करने के बाद नाउ वी अंडरस्टैंड कि क्रोमोजोम क्या है ना, क्या इंपॉर्टेंस है क्रोमोजोम का. व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिक मटेरियल, तो फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज द क्रोमोजोम. फाइन. नाउ क्रोमोजोम में हमने क्या क्या देखा. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स, एवरी ऑर्गेनिजम्स, एवरी स्पीशीज़ का अपना अपना क्रोमोजोम नंबर फिक्स्ड है. तो ह्यूमन बींग्स का भी फिक्स्ड है. ह्यूमन बींग्स के क्रोमोजोम नंबर है, दे हैव 23 पेयर्स, राइट. दिस वी हैव स्टडीड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स. एंड वी ऑल्सो नो कि ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये होमोलोगस हैं. व्हाट डज दिस मीन? कि जो दो होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट हैं वो दोनों बिल्कुल सेम है, सिमिलर इन देयर शेप, सिमिलर इन देयर साइज, विथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन देम. एंड वन ऑफ द क्रोमोसोम्स आउट ऑफ द टू इन द पेयर, वन हैज कम फ्रॉम द मदर एंड वन हैज कम फ्रॉम द फादर. ये हमने अच्छे से देखा, समझ लिया इस चीज़ को. नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि बहुत सारी बुक्स में जब भी आपने होमोलोगस पेयर देखा होगा बेटा, तो दो फॉर्म्स में देखा होगा. सपोज दिस इज वन एंड द अदर वन इज दिस. ये दो पेयर हो सकते हैं. सम बुक्स में यू मस्ट हैव सीन कि ये एक पेयर है एंड ये एक पेयर है, ये दोनों सेम है. फाइन. सॉरी. यहाँ पे क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं? जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होती है. फाइन. क्रोमैटिन जो फाइबर्स होते हैं वो रिबन लाइक
अपीयरेंस देते हैं, दैट इज क्रोमोसोम. ठीक है, ये क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होती है तो इस तरह से क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं. ये भी पेयर है एंड ये भी सेम पेयर है. दिस इज हियर व्हाट इज हैपनिंग, एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिवीजन. ठीक है, जब सेल डिवाइड होती है तो सेल क्यों डिवाइड होती है? टू डिवाइड इट इनटू टू विद द सेम जेनेटिक मटेरियल विच वन हैज. तो वो अब 2 में डिवाइड होगी एंड सेम मटेरियल दोनों में आ जाएगा, 2 सेल्स में. फाइन, ये सेल डिवाइड हो जाएगी इनटू 2. सो ये जो क्रोमोसोम है रेप्लिकेट होता है फॉर डिवीजन. तो ये वो रेप्लिकेशन वाली स्टेज है. ठीक है, जब एक क्रोमोसोम डिवाइड हो चुका है 2 में, इसे कहते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, ये वो है क्रोमोसोम जो इस डिवीजन स्टेज में रेप्लिकेट हो चुका है. नाउ इट इज द सेल इज गोइंग टू डिवाइड. तो इन क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी बन चुकी हैं, एक कॉपी एक सेल के पास आ जाएगी, लाइक दैट. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो व्हाट आई वांट टू से इज कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइडिंग स्टेज में ही होते हैं क्रोमोसोम्स, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2. तो ऐसे प्रेजेंस हो या ये प्रेजेंस हो, ये होमोलोगस पेयर्स होते हैं. इन सेंस दिस हैज कम फ्रॉम द मदर साइड सपोज, सो दिस हैज कम फ्रॉम द फादर. फाइन. होमोलोगस पेयर का मतलब जैसी इसकी शेप है वैसी इसकी शेप होगी, जो इसका साइज है सेम दिस क्रोमोसोम विल आल्सो हैव द सेम साइज. फाइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये होमोलोगस होते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम पेयर होमोलोगस होते हैं. दैट मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एंड दे आर होमोलोगस. बट out of these 23 chromosomes, only 22 pairs of chromosomes are homologous. Only 22 homologous. ठीक है, होमोलोगस इन सेंस कि दोनों ही पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेम है इन शेप साइज. ऐसा सिर्फ 22 पेयर्स के साथ होता है इन ईच एंड एवरी सेल. दिस इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग. हर सेल में ये क्रोमोसोम्स का जो सेट है ना वो 23 पेयर्स का है. सोमैटिक सेल्स में भी ठीक है 23 पेयर्स है, बट जर्म सेल्स में वी हैव सीन कि इट इज 23 नंबर. ओके, जर्म सेल्स में यानी गैमेट्स में 23 पेयर्स नहीं होते, सिर्फ वही एक सेक्स सेल्स हैं जिसमें यानी स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवम दैट इज एग सेल इन केस ऑफ फीमेल, जिसमें जो ये क्रोमोसोम नंबर है वो पेयर्स में प्रेजेंट नहीं है. इट हैज़ ओनली 23 बिकॉज वी हैव सीन डिटेल में थ्रू आउट द चैप्टर. जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है ये पॉइंट हमने डिटेल में बार बार देखा है कि मेल से और फीमेल से यानी मदर एंड फादर से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं एंड देन यानी हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं एंड देन वो डिप्लॉइड हो जाते हैं. यानी 23 मदर फादर से मिलते हैं एंड देन 46 हो जाते हैं. तो मदर फादर के सेक्स सेल्स कंबाइन करते हैं. ठीक है, स्पर्म और ओवम कंबाइन करने वाले हैं यानी एग सेल कंबाइन करने वाला है. तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन के बाद अगेन 46 रिस्टोर हो जाता है नंबर. ये भी हमने देखा. तो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू स्टडी दिस टॉपिक. अब हम क्या कह रहे हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हर सेल में है. ठीक है, जब हम सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं. आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स नंबर 1 to number 22 they are homologous. Now the 23rd वाला जो क्रोमोसोम है ना, this is the chromosome which is responsible to determine the sex of the new individual. How? The 23rd chromosome में जो क्रोमोसोम पेयर है वो भी पेयर में प्रेजेंट है, but suppose this is one chromosome and the other chromosome is this one. इनके नेम्स हैं. ठीक है, जो 23rd क्रोमोसोम का जो पेयर है ना तो वो दोनों क्रोमोसोम्स के नेमिंग है. वन इज X and the other one is, you can see it is a shorter one. X से it's the shorter one and it is named as Y. This is one of the possibilities. जो 23rd क्रोमोसोम है इसकी 2 possibilities हैं. Either this 23rd chromosome is going to have 2 chromosomes, one from the mother, in the pair that means one from the mother, one from the father. Either the 2 chromosomes can be like this with one X and one Y, but Y is shorter than X. The second possibility is कि दोनों ही X हों. In that case again this is the homologous one.
तो होमोलोगस क्या नहीं है? ये नहीं है। 23rd वाले क्रोमोसोम में जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ये इसमें से एक होमोलोगस नहीं है। फाइन। तो ये जो 22 क्रोमोसोम्स हुए ना, 1 to 22 पेयर्स, इन क्रोमोसोम्स को कहते हैं ऑटोसोम्स। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जितनी बॉडी में सेल्स हैं, 2 टाइप की सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? सोमैटिक सेल्स, और दूसरी है सेक्स सेल्स। ठीक है, यानी गैमेट्स जिसे कहते हैं, यानी सेक्स सेल्स। ये एक चीज हो गई। सेक्स सेल्स को छोड़ के बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, सारी सोमैटिक सेल्स हैं। इन सारी सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट है एंड ऑल आर होमोलोगस। बट उन सारे होमोलोगस में, इन सारी सेल्स में जितने हैं सारे होमोलोगस हैं, बट 23rd वाले में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक होमोलोगस है, एक नहीं है। जो होमोलोगस है उसमें दोनों ही XX है, ये नेमिंग करते हैं। फाइन। अब ये जो 1 to 22 है ना, इन ईच एंड एवरी सोमैटिक सेल, जो 1 to 22, व्हाई एम आई सेइंग सोमैटिक सेल? बिकॉज वी नो कि जो सेक्स सेल्स हैं उसमें 23 पेयर्स नहीं होते, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फाइन। नाउ ये जो 21 to 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन ईच एंड एवरी सेल, ऑल द सोमैटिक सेल्स, इन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स के 2 टाइप हैं। फाइन। क्रोमोसोम के 2 टाइप्स हैं, एक है ऑटोसोम। क्लियर? क्रोमोसोम्स हर सेल में है। हर सेल में 2 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, एक है ऑटोसोम्स जो है नंबर 1 to 22 पेयर, एंड दूसरे, एक ये ऑटोसोम हो गया, एंड जो दूसरा वाला है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। ओके, दिस इज सेक्स क्रोमोसोम। आई होप आई एम क्लियर। क्रोमोसोम, सॉरी। नाउ क्लियर? सोमैटिक सेल्स, sex cells. Somatic cells has chromosomes in pairs 1 to 23. Sex cells में pairs में नहीं होते. It has only 23. ठीक है? Pairs में नहीं होते. 23 number of chromosomes होते हैं. Now, if I talk about somatic cells, तो जितने भी chromosomes हैं वो क्योंकि pairs में होते हैं, तो उन pairs में से जो 1 to 22 number of chromosomes होते हैं वो homologous pairs में होते हैं, and उन 1 to 22 pairs को कहते हैं autosomes. Fine, autosomes. ये 1 to 20 वाले हो गए autosomes. And जो 23rd वाला है वो भी pair में ही है, pair में है, but उस pair में 2 possibilities हैं. One possibility is, again this is homologous, it's named as X and X, and this is X and Y. And ये जो 23rd वाला जो chromosome है, that is called the sex chromosome. Fine, यहाँ तक समझ आया? Now, ये जो gamete cells हैं, sex cells हैं, इसमें we know कि इन 23 के 23 pair में से, including this sex chromosome and autosome, इन सब में से कोई एक क्रोमोसोम ही मिलने वाला है इन सेक्स सेल्स को. फाइन, ये एक मेल को मिलेगा, एक मदर के पास होगा, यानी हर एक फीमेल की ओवम में कोई एक इन 23 पेयर्स में से सारे होमोलोगस जितने भी पेयर्स हैं उसमें से एक एक क्रोमोसोम उसके गैमेट में होने वाला है फीमेल के, एंड मेल के स्पर्म में भी, उनके जर्म सेल्स में भी एक एक इन सारे 23 पेयर्स में से एक एक गैमेट ही, सॉरी क्रोमोसोम ही होने वाला है, इंक्लूडिंग दिस, इसमें से भी कोई एक ही आने वाला है. क्लियर? अब देखते हैं फर्दर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम. तो हमने क्या देखा? सेक्स क्रोमोसोम में दो पॉसिबिलिटीज हैं, XX विच आर होमोलोगस एंड द अदर वन इज X बट द pair is Y which is shorter, and now this is not homologous. Now when the pair, the sex chromosome is present like this, X and X, that means the child is or the individual is a female. फीमेल की बॉडी में 23 के 23 पेयर्स होमोलोगस ही होते हैं, एज उसके सेक्स क्रोमोसोम जो है दैट इज X and X ही. Every time when the pair is X and X, the individual is going to be a female, and when it is X and Y, then the individual is going to be a male. ठीक है? Suppose this is the mother, female, this is the mother which is going to combine with the gamete of the father and is going to give rise to a young one. तो अभी हमें डिटरमाइन करना है कि मदर के पास X and X है, फादर के पास X and Y है, तो young one के पास if ये कॉम्बिनेशन आता है then young one is going to be a female child. If ये कॉम्बिनेशन आता है then that is going to be a
मेल चाइल्ड। तो ये कॉम्बिनेशन आना इसमें कैसे पॉसिबल है, ठीक है। नाउ हर क्रोमोसोम वी हैव सीन कि हर क्रोमोसोम में से सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही सेक्स सेल्स में होते हैं, ठीक है। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स अब जब ये मदर के पास एग सेल में ये क्रोमोसोम्स जाने वाले हैं तो इन दोनों में से कोई एक ही जाने वाला है, फाइन। एंड ये चांस की बात है, फाइन। एवरी टाइम द एग इज प्रोड्यूस्ड, तो उसमें से इट डिपेंड्स, लेकिन बट फॉर द मदर ये क्रोमोसोम आए तभी भी मदर के पास एक्स ही होने वाला है एग में, एंड ये क्रोमोसोम अगर आता है तो भी एक्स ही होने वाला है। क्लियर? ये आए या ये आए, एक्स ही होने वाला है मदर के पास। तो एग सेल जो भी हो उसके पास क्रोमोसोम एक्स ही होने वाला है। बट फॉर फादर कोई एक ही, इधर एक्स और वाई ही जाने वाला है स्पर्म सेल्स में। सो देयर आर मेनी स्पर्म सेल्स, ठीक है, बहुत सी स्पर्म सेल्स हैं। तो बहुत सारे स्पर्म सेल्स में इट्स अ मैटर ऑफ चांस, किसी में एक्स है, किसी में से वाई है, किसी में एक्स है, सपोज किसी में वाई है। सो इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि किस सेल के पास कौन सा वाला क्रोमोसोम गया, बिकॉज ये जर्म सेल है एंड जर्म सेल में वी नो कि कोई हर क्रोमोसोम में, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम बिकॉज वी आर स्टडिंग सेक्स डिटर्मिनेशन। अदरवाइज हर क्रोमोसोम का 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से एवरी पेयर का 1 क्रोमोसोम इनको मिलने वाला है। तो सेक्स क्रोमोसोम का भी 1 ही क्रोमोसोम मिलने वाला है। सिंस वी आर स्टडिंग सेक्स डिटर्मिनेशन तो वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द सेक्स क्रोमोसोम। सो ये आ गया एक्स में, एग में एक्स या एक्स जो भी हो वो एक्स ही होने वाला है, विच इज गोइंग टू फ्यूज विद ईदर एक्स फ्रॉम द फादर और वाई फ्रॉम द फादर। सो आई होप अब आपको समझ आ गया। इफ दिस एक्स कंबाइंस विथ दिस स्पर्म with her x from the father, तो कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, x and x. In that case child is going to be a, not a mother, child is going to be a female child. Clear? If this egg cell का x, this is the egg cell, if this egg cell का जो x है, if it combines with the y, if it combines with the y sperm, यानी sperm जिसके पास Y वाला क्रोमोसोम हो, तब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इट विल बी एक्स वाई। एंड व्हाट इज एक्स वाई? एक्स वाई इज द मेल, तो चाइल्ड होगा मेल। क्लियर? देन इन दैट केस चाइल्ड वुड बी मेल। सो जो चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, इज इट द मदर और इज इट द फादर? इट इज़ द फादर हु डिटरमाइंस कि जो मेल, जो न्यू यंग वन है, जो आने वाला है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने वाला है, वेदर द चाइल्ड विल बी अ फीमेल और वेदर द चाइल्ड वुड बी अ मेल, इट डिपेंड्स ऑन द जर्म सेल्स ऑफ द मेल। फाइन। सो फादर के सेल्स से डिसाइड होता है कि एक्स के साथ, एग के पास तो ऐसे भी एक्स ही रहने वाला है, इस x के साथ क्या कंबाइन करेगा। इफ़ फादर का x कंबाइन करता है देन द चाइल्ड वुड बी अ फीमेल। इफ़ फादर गिव्स अ y या कंबाइन करता है y, गिव्स इन सेंस कि स्पर्म्स बहुत से हैं एंड हर एक के पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी के पास x है, किसी के पास y है। अब इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि विच स्पर्म्स कंबाइंस विद द x टू बिकम जाइगोट, है ना। ये जाइगोट में XX बनने वाला है कि ये जाइगोट XY का होने वाला है। इफ जाइगोट XX का होने वाला है दैट मीन्स एग हैज़ कंबाइंड विद द स्पर्म विथ हर एक्स इन इट। इफ़ ये XY का होने वाला है दैट मीन्स दिस जाइगोट फॉर्मेशन में द एग हैज़ कंबाइंड विद द स्पर्म विच हैड Y इन इट, बिकॉज एक ही क्रोमोसोम्स मिलते हैं जर्म सेल्स में, ठीक है। 23 के 23 पेयर्स में से एक क्रोमोसोम आता है एंड इन दोज 23 पेयर्स 1 to 22 are somatic, 1 to 22 are autosomes, fine. लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए द लास्ट 23rd वन इज रिस्पॉन्सिबल, जिसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है, XX या XY की। इफ़ पॉसिबिलिटी XX हुई यानी इफ़ XX कंबाइन हुआ देन द फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होने वाली है, इफ़ XY हुआ देन मेल, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से
सेल जाइगोट फॉर्म हो गया, देन सेल डिवीजन नॉर्मली जैसे सोमैटिक सेल्स में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद इंडिविजुअल कंप्लीट रेडी हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. थोड़े से कुछ अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देख लिया. सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज़ feel free to ask me in the comment section. I hope to see you all in the next video also, but for that you need to subscribe to the channel. So please do subscribe to the channel, share it with your friends also. Hope to see you all again. Till then, take care, stay safe, and bye bye.